ऐश परस्ती में उस पैसों को यूज करना जो अपने ब्लड पसीने की कमाई से चर्च में दे रहे हैं। इसलिए मैं चर्च से तनख्वाह तक नहीं लेता हूं। ऑनर करता हूं मैं लोगों की ऑफरिंग का, उन्हें ऐश में नहीं उड़ाता हूं। ऑनर करता हूं मैं उनकी मेहनत का। और आज खामरा में 100 चर्चेस हैं। अगर आप जाएंगे चर्च की किसी भी जगह के ऊपर जहां चर्च बन रही है, प्रेयर माउंटेन बन रहा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर के कामों में लगाया सब कुछ और उसी पे लगेगा। यहां आधा आधा नहीं होता, कच्चा पापा के घर भेज दो, आधा चर्च में भेज दो, यहां नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे, कल को जब इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, मैं आपको फिर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आज के दिन में डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, इंडिया टॉप चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, लड़कियां, लेडीज, लोग जो इनके शिकार हुए हैं वो सामने आएंगे। तब लोग जान जाएंगे कि नहीं, कोई थे जन, कोई पवित्र जन थे जो इनके खिलाफ बोलते थे, जिन्होंने परवाह नहीं की। तो मुझे टारगेट करके इस लड़ाई को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट ए फूल। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा जो तुम अपने कमरों में सोचते हो, मुझे यहां बताता है। ये लोग क्यों फाइट कर रहे हैं आपको मालूम? इसलिए कि ताकि कोई जन जिनके साथ गलत हुआ है उसको हियाव ना हो उनके खिलाफ खड़ा होने का। लेकिन वचन कहता है, उसके बाद पढ़ेंगे 12 आयत से, ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं। परमेश्वर ने पशु कहा है इनको, जानवर कहा है इनको। जो लोग अपने लालच के लिए मसीह में काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा ये पकड़े जाने, नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जिन बातों को जानते नहीं उनके विषय दूसरों को बुरा भला कहते हैं। ये अपनी सड़ाहट में आप सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। वो खाते और पीते हैं, भोग विलास करते हैं, खुद भी व्यभिचार करते हैं और लोगों को भी बोलते हैं तेरे को भी ले चलेंगे व्यभिचार करने दूसरे शहर में। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, मुझे उसका मालूम हुआ कि वो व्यभिचार करने जाता है। वो अन्य जाति है, कोई भी है, अब हर बंदे की लाइफ है। और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रचारक है उसके साथ जाता है व्यभिचार करने के लिए। आपको मालूम होगा फ्यूचर में लिखा, उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते, चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का आभास हो गया है। वो संताप की संतान है, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो गए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। कौन था बिलाम? एक प्रॉफिट था। उसने कहा पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बाइबल कहती गधा बोल पड़ा, गधी बोल पड़ी भविष्यवक्ता को कि तू गलत कर रहा है। ऐसे लोगों को तो गधा भी नहीं कहना चाहिए। गधा बोलना भी इंसल्ट है गधे की, क्योंकि गधे भी परमेश्वर के लिए बोल पड़ते हैं। गधे भी परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं। गधे भी बोल पड़ते हैं बिलाम को कि किधर जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे संग नहीं है मूर्ख। I am here in a nutrition center in South Sudan, witnessing children weak from illness and hunger, fighting. इनको तो गधा भी नहीं बोलना चाहिए। गधा बोलना गधे की इंसल्ट करना है। उसने कहा ये लोग सूखे कुएं, आंधी के उड़ा हुए बादल हैं, जिनमें पानी नहीं है, जीवन जल नहीं है। सिर्फ अपने लिए अपनी चीजों के लिए बस वो वचन को सुनाते हैं। 20 आयत से पढ़ेंगे, वे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की शुद्धता से बच निकले, तो फिर उनमें फंस के हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए भला था कि उसे जानकर वो फिर जाते। इस पर कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर ने कहा उनके लिए कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर। किसको बोला? कुछ लोग बोलते हैं सदूकियों को बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि जी क्रिश्चियंस को नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं ये किसने बोला। 1700 में एक
बाइबल टीचिंग के दौरान एक यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था, क्योंकि उनको एक दर्शन मिला कि इस चीज को सिखाया जाए। तो जिस यूनिवर्सिटी की टीचिंग को मैं आज आपको दे रहा हूं, यह 1774 से शुरू हुई थी, 1900 में स्टैब्लिश्ड हुई और आज तक चल रही है। इसमें लिखा है, उस फोटो को दिखाएंगे, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। साइड में रखेंगे उसको, साइड में मुझे रखेंगे। उसमें लिखा अनक्लीन, अनहोली, रेपेशियस मैन यानी ग्रीडी मैन, लालची आदमी, who though their fawn and flatter would devour you as dog, he probably gave them appellation also because they bark against the doctrines of the gospel. डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ, पवित्रताई के खिलाफ लिखा, वो भौंकते हैं। किनको क्या कहा गया? कुत्ता। भाई साहब, परमेश्वर ने कहा, उनको नहीं बोला गया जो वचन को नहीं जानते। यहां लिखा गया उनको बोला गया जो वचन को जानते हैं। कुत्ता अपनी छांट की धोई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने को, कि वो व्यक्ति जो क्रिश्चियन है, पाप छोड़ दिया, लेकिन फिर अब कुत्ते की तरह अपनी उल्टी को फिर खा लिया, फिर सूअर की तरह फिर उस कीचड़ में लौटने के लिए चले गए। ये मसीही लोगों को परमेश्वर ने मैसेज दिया कि कुत्तों के समान मत बनो, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर जाता है, और कहा नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यह कहावत उन पर ठीक बैठती है। परमेश्वर ने क्या कहा, आगे पढ़ेंगे, लिखा एंड अगेंस्ट इट्स फेथफुल टीचर। किसको कहा गया? डॉग। जो उसके फेथफुल टीचर्स के खिलाफ भौंकते हैं, उनको कुत्ता कहा गया। एंड वर रेडी टू बाइट, लिखा वर रेडी टू बाइट एंड टीयर ऑल हु अपोज देयर एरर्स। कहते जो उनकी कमियों को बताते हैं, वो उनके खिलाफ भौंकने के लिए, उनको काटने के लिए भी तैयार हैं। कौन है कुत्ता? जो डॉक्ट्रिन्स का जब प्रचार फेथफुल लोगों के द्वारा होता है, उस प्रचार से जब उनकी कमियां मालूम होती हैं, वो उन पर भौंकने के लिए भी तैयार हैं और उन्हें काटने के लिए भी तैयार हैं, वचन कहता है। आप देख लो, ये वो स्टडी है जो डीप से भी डीप बिब्लिकल जो स्टडी है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। हालेलुया। अब इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को वचन लिखा। फिलिप्पियों किसको पत्री लिखी गई? क्रिश्चियंस को, और कहा कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से। किसको कहा? काट कूट करने वालों को, जो क्रिश्चियंस का भेष धरे हुए हैं। नाम में आगे भी क्रिश्चियन है और पीछे भी क्रिश्चियन है, पर काट कूट करने वाले हैं। जब कोई उनके एरर्स बताता है, कमी बताता है, उनके पापों को जाहिर करता है, उनको वो भौंकते भी हैं और काटते भी हैं। परमेश्वर ने कुत्ता वर्ड बाइबल में अलग अलग तरह से यूज किया है। उसने नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी किया है, सदूकी फरीसियों के लिए भी किया है, विश्वासी जो परमेश्वर से हटकर पाप फिर से खाने लगते हैं, उस उल्टी को जो की थी, उनके लिए भी किया है। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई बोले चोर चोर चोर, अगर मुझे गुस्सा लग रहा है तो इसका मतलब मैं चोर हूं। एक बार एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर व्यभिचार का प्रचार करता, व्यभिचारी नरक जाएंगे। एक लेडी उठ के खड़ी हो गई गुस्से में, ओए सानू नरक पे। तो मैंने व्यभिचारियों को बोला, तुम व्यभिचारी हो क्या? मैंने उनको बोला जो अपनी उल्टी फिर से खा रहे हैं, जो अपने जो एरर्स बताए जाते हैं वचन से, जो उनके खिलाफ भौंकते हैं, अगर आप उनमें से हैं, आप भौंक सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं तो परमेश्वर के लिए बोलूंगा, और परमेश्वर ने कहा भौंकूंगा भी। क्यों? क्योंकि उसने कहा यशाया 56 उसकी 10-11 में कि वे पहरे हुए अंधे हैं, अज्ञानी हैं, गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा, आप जब कुत्तों की खासियत, आप जानते हैं सांप, आज लोग जब सांप निकलता बोलते शैतान है। वो शैतान नहीं है, वो जानवर है। उसको शैतान ने यूज किया और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया। जब परमेश्वर कुत्ता बोलता तो कुत्ते की खासियत भी है, कुत्ते की कमी भी है। वो खासियत को अपने सेवकों से
मैच करता है कमी को उन लोगों से जो काट कूट करने वाले हैं, उनके साथ उन्हें कंपेयर करता है। परमेश्वर ने पता क्या कहा? उसने कहा, आप जानते हैं जब डॉग एक मान लो गंदा आदमी है पर उसने डॉग पाला हुआ है, अगर पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए आती तो डॉग उस पुलिस पे भी भौंकेगा। डॉग ये नहीं देता कि ये गलत है, ये रेपिस्ट है, ये लालची है, इसने गलत काम किए, चोरियां की हैं, वो नहीं देखता, वो पुलिस को भौंकता है। فاسين جبت لك الحل امتى؟